वालेकुम, मैं हूं शाहिद अली। इकॉनमी अपडेट में आपको खुशामदीद कहता हूं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहां पे ईरानी प्रोडक्ट की नुमाइश लगी हुई है। ये 3 रोज़ा नुमाइश थी, आज इसका आखिरी दिन है। यहाँ पे जो हमने अभी तक देखा है उसमें ये कि काफ़ी स्टॉल जो है वो खाली हो गए, या तो वो सामान बिक चुका है या वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और वो काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत भी हैं और कॉस्टली भी हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरव्यू करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। हम यहाँ पर ईरानी जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं उसके स्टॉल पे मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत ये हैंडी क्राफ्ट्स हैं जो कि ब्रास से बनी हुई हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हैंडमेड है। लेकिन एक बात ये है कि ये हैं बहुत महंगी, तो देखते हैं कि लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यार ये सेट कितने का है? 1,50,000। ये 26,000। यार तो बहुत महंगी नहीं है, कॉपर की है इसलिए बहुत महंगी है। और ये वाला सेट कितने का है? 1,75,000 से ये 2 पीस है। थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे कि कितनी वैरायटीज़ हैं आपके पास, इनकी प्राइस रेंज कैसी है, और आपका ये 3 दिन का जो यहाँ पर एक्सपो लगाई थी आपने, ये कैसा रहा? देखिए, हमारी जो प्रोडक्ट है ये सारी मेड इन ईरान है, इस्फहान से। और ये सारी जो है वो मेटल में, कॉपर में, सब हैंडमेड है। अच्छा, सब हैंडमेड है। जिसमें जो है ये स्टील में है, प्योर कॉपर, नहीं सॉरी प्योर कॉपर, जिसके ऊपर जो है वो हैंड पेंट किया गया है। ये सारी हाथ की पेंटिंग है। फिर इसके अलावा जो है ये प्योर कॉपर है, जिसके ऊपर जो है फिरोजा स्टोन। अच्छा, फिरोजे की वजह से इतनी ज़्यादा महंगी है। अच्छा, ये बाकी कुछ आइटम जो है ये बिल्कुल अलग सा, ये सेरेमिक्स के बने हुए हैं। नहीं, इनका लुक ऐसा है, लुक ऐसा है, लेकिन ये सब मेटल है, सब मेटल। सेरेमिक कॉपर है, कॉपर है, ये मेटल है, लेकिन वो सेरेमिक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और पाकिस्तान ईरान दोस्ती कायम और दायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे ईरानी ड्राई फ्रूट्स हैं, खूबसूरत पैकिंग में ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये ईरान की डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और लोगों ने काफ़ी इसमें दिलचस्पी ली है और उनके मुताबिक काफ़ी अच्छी सेल भी की हुई है। अब हम आपको दूसरे स्टॉल्स के लिए चलते हैं, आइए। ये इसकी लुक तो सेरेमिक्स जैसी है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा। ये ईरानी कारपेट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में हम इनसे जानते हैं जो इनके स्टॉल वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम आए थे इसको कवर करने के लिए। ये कारपेट्स है ईरानी? जी ईरानी, इसमें असफहान के हैं। ये तो अफगान कारपेट में इसमें क्या फ़र्क है? अफगान वाले जी उनकी अपनी कल्चरल होती है, ये ईरान कल्चर पर है। अच्छा, ये किस चीज़ से तैयार करते हैं? सिल्क और वूल है। अच्छा, सिल्क और वूल है। क्रेडिट भी यूज होता है। इसकी रेंज क्या है? ये जी कहाँ से शुरू ये कहाँ से? ये जो है 2 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख। अच्छा, 2 लाख से स्टार्ट होते हैं। इसके साइज़ में फ़र्क होता है? ये 7x10 है। 7x10 ऐसे है, 10 ऐसे। अच्छा, कैसा रहा आपका यहाँ का? माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छी बात है। ये बड़ी खुशी यहाँ है। के लोग माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ वाले हैं। हाँ, एग्जैक्टली। चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं, क्वालिटी अच्छी हो तो लोग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दुनिया भर में है जहाँ पे चीज़ अच्छी मिलती है और लोग लेते हैं।
ये जो हमारे रेगुलेशन पीसेस है इसकी रेंज जो है वो कहाँ से शुरू होती है? सर ये 3,000 से इसकी रेंज शुरू होकर 5 लाख तक जाती है, 5 लाख से 22 लाख तक जाती है पर पीस। तो ये सारी जो है सब तांबे की बनी हुई प्रोडक्ट्स बनी हुई है और इसके ऊपर जो है काशी का काम हुआ है, हैंड वर्क है ज़्यादातर इसकी हम फिरोज़ा इसके ऊपर फिरोजे से चुनाई करते हैं इसकी। अच्छा, ये जो फिरोजे से काम, ये फिरोजे का काम भी हुआ हुआ है, वो हमारे उस स्टाल में टोटल फिरोजा लगा है। जैसे हमारे ये वॉच खड़े हैं, अच्छा ये एक वॉच जो है ये 22 लाख है। 22 लाख रुपए का है। इसके अंदर फिरोजे सारा हैंड वर्क हुआ हुआ है फिरोजे से। अच्छा, इसका यहाँ पे कराची में भी आपको कुछ स्टॉल है? सारे साल सारे साल के लिए हमारी वहाँ पे शॉप्स हैं कराची में है, मैरियट होटल, कराची। लेकिन उसमें इतनी रेंज नहीं होगी, इसमें कम चीज़ है। ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टोर में होती हैं और कुछ एक सैंपल सबका होता है, डिस्प्ले के लिए लगाया डिस्प्ले होता है, जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो हम आपको देंगे। तो यहाँ कैसा रहा आपका 3 दिन का ये सेशन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों बहुत का। अच्छा response। आपका ये वायर वाला ये सारा इंडस्ट्रियल यूज करेगा। देखिए ये एक स्टॉल है, यहाँ पर इन्होंने अपनी चीज़ें तो डिस्प्ले नहीं की है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए अपनी तमाम चीज़ें डिस्प्ले की है। ये बेसिकली मेटल वायर्स हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ में आते हैं, तो वो और साथ में ये अपने कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं, ईरान से ये इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ये प्राइसिंग और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बेच रहे, बल्कि अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, वो भी तस्वीरों के ज़रिए। क्या फिनिश हो गया सब? ओके, सो यू आर सेलिंग द डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली? मैन्युफैक्चर। Okay. So how was the response of the people? Response is very good. Good. Yes, people of Pakistan don't teach good products. The product, Iranian product is very good and good quality, and people Pakistan taste it as very good. Okay, Yes, yes, yes. just only problem with trade in Iran and Pakistan is rate of custom. Right. Yeah. So Pakistan is charging more custom duty on your products. Yes, yes. So because of that, these products are quite costly for Pakistani consumers because of the custom duties. Yes. So this is the matter you can discuss through government to government negotiation, where you can ask some concessions so that you can have a good market here over here. Because your products are very tasty and very hygienic, and people like Irani products. So thank you so much. Thank you. Welcome to Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. So how was your trip here? How was the response of the public? It was okay, but the problem is that we did not have any stores from Pakistan. So when you have stores from Pakistan, that you meet your counterparts. But over here, I mean, it was just limited, and then you have to find your counterpart, and then you have to see who fits in, you know. And then again, the stores are not on one product; they're distributed on various items, and they're not really well dotted. So So you came here to just introduce your products and develop the customer base here. Yeah. Then you will basically provide all the context details so that we can import from Iran. Right? So these are the food supplements for human consumption. You are trying to sell here. What are you selling here basically? What is your product? Here, okay,
Here my friend is active in electrical appliances. Appliances, and he has got some LED lights which both work under the water and in the ceiling. I see. So these are the lights which are waterproof basically. Waterproof, yes. Cost. Can I have an idea about the cost of it? Okay. My friend is telling me, please send us the request and we will send all the information you want. Okay. Thank you. No problem. सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करें? हम ईरान से कराची की बाई रोड के लिए एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हैं, डोर टू डोर। आप डिलीवरी सर्विस, कोरियर सर्विस, लॉजिस्टिक अच्छा लॉजिस्टिक सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर्स अगर लोगों ने ऐसे बुक किए होंगे तो वहाँ से आप ईरान में बुक करे होंगे, वो कमर्शियल शिपमेंट हम कराची लेकर आते हैं थ्रू लीगल चैनल। अच्छा, ड्यूटी वगैरह हर चीज़ पे होती है। यहाँ पे कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है ना कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ लोगों को महंगी मालूम हो रही है। तो आपका क्या ख्याल है, वो इस तरह लगता है आपको भी? कंपैरेटिव टू सी डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो रोड पे ड्यूटीज़ वगैरह कम है। सी में अगर आप बाई सी माल मंगाते हैं और कंपेयर करें रोड से तो 10 से 15% का डिफरेंस है। डिपेंड करते हैं कौन सी ड्यूटीज़ आ रही है। चाइना से आ रहा है तो उसकी ITP अलग होगी, ईरान से आ रहा है तो उसकी ITP अलग होगी, US से आ रहा है तो ITP अलग होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल हर मुल्क के लिए अलग पॉलिसी होती है जी, बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम। बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर जो स्टॉल जिसमें सबसे ज़्यादा रश है और जहाँ सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है वो ये चाकू और छुरियों की शॉप है। कोशा है, चाकू है, ईरान या जंजान। और आप भी देख सकते हैं लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और चाकू और छुरियाँ ख़रीद रहे हैं। तो ये ईरानी छुरियाँ चाकू लोगों ने लगता है बहुत पसंद की हैं। हम यहाँ काफ़ी स्टॉल पर देख चुके हैं, लोगों से बात भी की है, लेकिन एक इशू हमने यहाँ पर देखा है कि जो लोग यहाँ पर स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं ना तो उनको उर्दू आती है और ना ही वो प्रॉपरली अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। इस वजह से कम्युनिकेशन का मसला हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हो सकता है इसकी वजह से वो रिस्पॉन्स उन्हें ना मिला हो जो वो यहाँ चाहते हों। लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले पर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें लोगों ने बहुत दिलचस्पी ली है और उनके मुताबिक उनकी सेल भी बहुत अच्छी रही है और लोग बहुत फ्रेंडली हैं और दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ों से पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप में इजाफा होता है और मुल्कों के दरमियान कल्चर का तबादला भी होता है। तो ये एक्सपो इस हिसाब से बहुत कामयाब है और बहुत अच्छी एक्सपो है।